हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट विद वीना में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आए हैं, बल्कि आपको अपने घर का हाउस टूर कराना चाहते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रही हैं जो कि मैंने ये घर बनवाया और फिर बनवाने के बाद हम कहीं और शिफ्ट हो गए, यहाँ पे रह नहीं पाए। तो कुछ क्या रीज़न था और क्या चीज़ें हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं और हाउस टूर करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये मेरे घर की सामने की गली है और ये मेरे कुछ पेड़ पौधे रखे हुए हैं जो कि मैं शिफ्ट हुई हूँ तो आधा तो वहाँ चला गया है और आधा यहीं बाहर रखा हुआ है। और ये इधर भी गली है जहाँ की दो घर आसपास सामने आमने हैं और ये मेरे घर का फ्रंट लुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा टाइल्स वगैरह का काम किया गया है और उसके ऊपर ये ग्रिल लगी हुई है और 3rd फ्लोर का है घर हमारा। वाइट पिंक कॉम्बिनेशन का पेंट हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का लुक है हमारे घर का। और ये फ्रंट में गेट देखिए आप, जो गोल्ड और वाइट और मैरून कलर के पेंट से पेंट किया गया है। तो आइए हम अंदर चलते हैं। तो पोर्च में चलने के पहले सबसे ये जो गली है, ये तो पूरा पोर्च अंदर को जाता है और ये गली है हमारी। तो इस गली में एसी लगी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं हमने छोटे छोटे घर ला के लगाए हुए हैं और चिड़ियों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी गौरैया आती हैं। यहाँ पे हमने पानी टांग के रखा था और एक बर्तन में हमने खाना रखा था। तो वहाँ पर आती हैं, चुनती हैं और यहाँ पे ये चिड़िया लोग रहती हैं। और इसमें बच्चे भी हैं, अभी 2 घर में तो बच्चे भी हैं और यहाँ पे आती हैं, खूब चहकती हैं और खूब बहुत सारी खुशी होती है हम लोगों को जब हम लोग ये देखते हैं। अभी तो घर वगैरह बन रहा है तो हमने पानी वानी का निकाल दिया है, सफाई हो रही, पेंटिंग हो रही थी, नहीं तो फिर कंटिन्यू यहाँ पर आती हैं, पानी पीती हैं, खाना खाती हैं और इसमें बच्चे देती हैं। और हमेशा इनके बच्चे, हमें तो लगता है, सर्दियों को छोड़ के रहते ही हैं। तो अब आइए हम अंदर चलते हैं। और ये हमारा पोर्च है और ये देख सकते हैं आप, पिंजरे वगैरह रखे हैं क्योंकि मैंने पहले मिट्ठू पाला था। और ये ऊपर जाने का रास्ता है और मैंने सारी सीढ़ियों के स्टेप को देखिए कलरफुल करने के लिए इस तरह से हर स्टेप को कलर कर दिया है। और अब आइए अंदर चलते हैं लॉबी में। तो अब हम यहाँ पर लॉबी में आ जाते हैं और लॉबी में आने के बाद हम सबसे पहले आपको अपना किचन दिखाते हैं। तो किचन का जो मैंने माइका वगैरह लगवाया है वो कॉम्बिनेशन मैंने रेड वाइट का दिया था, कलर कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ही हम शूट करते थे, खाना बनाते हैं। और ये कुछ इस तरह का हमारा किचन है जो कि काफ़ी छोटा है क्योंकि बगल में पूजा का कमरा है तो वो थोड़ा सा जगह कम हो गई है। और ये प्लेटफॉर्म देखिए ब्लैक कलर का है, यहाँ पर हम शूट करते हैं, खाना बनाते थे। इधर पे हम वीडियो वगैरह दिखाते थे। और ये यहाँ पे हमने बड़ा सा 4 बर्नर का जो हब लगवाया था, तो हब लगवाने के वजह से ये कट करके प्लेटफॉर्म उस पर फिक्स करवाया था। अब मैं उसको यहाँ से शिफ्ट कर चुकी हूँ, वहाँ ले गई हूँ और यहाँ पे मैंने 2 बर्नर का चूल्हा रखा है। और अब हम चलते हैं पूजा कमरा दिखाने के लिए। तो ये हमारे पूजा का कमरा है जो कि स्टोर रूम था। जब मैंने बिल्डर से ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर बनाया लिया था तो यहाँ पर ये स्टोर रूम था, लेकिन हम लोगों ने इसको हटवा के यहाँ पे पूजा का कमरा बनाया हमने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे पूजा का बहुत ही ख़ास महत्व है और बहुत ही ज़्यादा शौक़ था कि हमारा एक पूजा का कमरा हो, जो भी हम घर लें उसमें अलग ही पूजा का कमरा हो। तो हमने ये स्टोर को पूजा का कमरा बनवाया और इस तरह से मार्बल का मंदिर रखवाया। और अब ये निकल के आते हैं, जो छोटा सा आंगन दिया जाता है बिल्डरों के मकान में, आप देखते होंगे ये छोटा सा आंगन दिया जाता है वेंटिलेशन के लिए। आप चाहें तो जो विंडो वाली एसी होती है वो भी लगा सकते हैं। तो ये पूरे घर में ये छोटा सा आंगन दिया गया है वॉशरूम के जस्ट सामने, और सिंक भी लगाई जाती है हैंड वॉश करने के लिए या ब्रश वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक्वेरियम बनाया था, नीचे टर्टल वगैरह रहते थे यहाँ पर, पहले मैंने जोड़े से पाला हुआ था। तो पहले हमने यहाँ पे बेल वगैरह लगा के रखी थी, बहुत सारी सजावट करके रखी थी और अब हमने निकाल दिया है इसको। और इस तरह से अभी काफ़ी कुछ सामान मेरा पड़ा हुआ है, घर बन रहा था तो अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं किया गया है।
तो अब मैंने यहाँ पर पेंट करा के वो सारे बेल वगैरह हमने निकाल दिया है। पेड़ छोटा सा ट्री लगा के रखा था तो वो सब हमने हटा दिया है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉबी की एक दीवार को हमने हाईलाइट किया है, कुछ येलो और ब्लू रेड वाइट कलर से थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट किया है। और अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा आम रखा है, क्योंकि मलिहाबाद से इनके फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी बाग है तो वो बहुत सारा आम भेजते हैं। इस बार हम लोगों ने बहुत ही कम आम लिया है, मना कर दिया, तो वो सब रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं बाहर का ड्राइंग रूम जो कि बिल्कुल क्रीम कलर और गोल्ड और ये ग्रे कलर से डेकोरेट किया है पेंट से। तो ये वॉल पे मैंने वॉलपेपर लगवाया है ग्रे और गोल्ड कलर का। और यहाँ पे एक एक्वेरियम रखा हुआ था जिसमें कि बहुत सारी फ़िश थी, गोल्ड थी और शार्क थी, बहुत सारी थी। लेकिन हम लोगों को जाना था तो हम लोगों ने अपने एक कॉलोनी में है, मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ मैंने दे दिया कि रास्ते में लेके जाना आना मुश्किल होगा। और ये फैमिली फ़ोटोज़ है जो कि पूरा इस वॉल पे मैंने लगा के रखा है। और इस तरह से हम लोगों को फ़ोटो की बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि सारी हर जगह पे फ़ोटो लगा के रखते हैं। तो इस तरह से एक्वेरियम को खाली करके साफ़ करके रख दिया है। फिर से जब हम शिफ्ट होंगे या कभी ले जाने का मौका मिलेगा तो हम इसको लेके जाएंगे। तो अभी तो साफ़ करके ऐसे ही हमने इसको छोड़ दिया है, रख दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी छोड़ दिया है, अभी ये सब भी नहीं ले जाएंगे। और देख सकते हैं ये मैरिज एनिवर्सरी थी मेरी 25वीं, उसको मनाया था, उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। और ये मेरे ससुर जी हैं। और एक गणपति का बड़ा सा हमने लगा के रखा है सीनरी। और यहाँ पे मैंने विंडो एसी लगाई है, एसी भी अभी यहीं पे लगी है, हम लोग ले नहीं जाएंगे। और एक झूमर हमने लगाया है जो कि ऐसे ही कलर चेंज करता रहता है। तो ये कुछ इस तरह से मेरा ड्राइंग रूम है, जहाँ पर सोफ़ा पड़ा था, 11 सीटर था और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट किया था। लेकिन अभी सब कुछ यहाँ से हट चुका है और जा चुका है। तो ये इंडियन टॉयलेट है जो कि यहाँ आंगन से अटैच्ड है, मतलब लॉबी से। तो यहाँ पे ये इंडियन है। और अब हम चलते हैं आपको बेडरूम में लेके। तो ये बेडरूम था हमारा। और यहाँ सब जब मैंने शिफ्टिंग की तो फिर पूरा घर खाली करवाया, फिर से पेंट करवाया, साफ़ कराया। यहाँ मैंने ब्लू और वाइट का वो दिया है टच। और यहाँ भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं जो कि हमने नहीं निकाला है, यहाँ पे ही रखा है। और कर्टन वगैरह अभी हमने सब निकाल दिया है, धुलने गया है। और उसके बाद अभी लगाएंगे भी नहीं, जब कोई रहेगा तभी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बड़ी सी टीवी लगा के रखी थी जो कि अब हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर बेड था हमारा। और इस तरह से कुछ जो पीओपी वगैरह चलती थी, ऐसा कुछ लुक है। और अब हम आपको दिखा देते हैं ये जो एक आंगन और दिया गया है छोटा सा वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने इधर वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, जो कि हमने वॉशिंग मशीन भी वहीं पे रख ली जहाँ हमने शिफ्ट किया है। और इस तरह से ये आंगन था और विंडो एसी लगाने का था। और ऐसे ऊपर जाल है, तो आप देख सकते हैं कि 3rd फ्लोर पे ही लगातार 3 जाल बनते चला गया है। तो अब यहाँ पर वॉशिंग मशीन लग जाती है। और ये नल दिया गया था जिसमें अच्छे से फिट हो चल सकता था। अब हम चलते हैं अटैच जो वॉशरूम है उसमें। तो ये छोटा सा वॉशरूम दिया गया था जो कि बेडरूम से अटैच्ड है। और ये वेस्टर्न है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसमें ज़्यादा कोई इसका यूज़ नहीं करता था। और कुछ इसका कलर ऐसे ऑलिव और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया था। और ये बिल्डर द्वारा ही नीचे का पूरा बना हुआ था, हम लोगों ने बनाया लिया था। और फिर थोड़ा जगह कम पड़ने लगी तो हम लोगों ने फिर 2 फ्लोर और ऊपर बनवाया। और ये हो गया। अब हम चलते हैं बाहर। तो इसके जस्ट बगल में ही ये पूजा का कमरा है। और पूजा के कमरे से जस्ट बगल में ही बच्चों का कमरा हमने बनाया था। तो
इसके बाद ये छोटी सी गली है और इसके ऊपर ये पूजा के कमरे के ऊपर छत है, यहाँ 2 छत्ती बोलते हैं, जिसमें एक स्टोर जैसा बड़ा सा जगह स्पेस खाली हो गया था, तो हमने पूरा सामान वहाँ रखा है, अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान है। और ये है बच्चों का कमरा, जो हमने पिंक, बेबी पिंक और वाइट कलर का कुछ टच दिया गया है। और इस तरह से देख सकते हैं, ये पूजा का कमरा जो है उसका दरवाज़ा इधर से दिखता था और ये छत है। तो पहले पीओपी चलती थी जब बिल्डर से हमने घर लिया था, तो इस तरह से। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ एसी निकाला है हमने सामने के दीवार से, तो अभी कहीं कहीं कलर वगैरह बाकी है करना। तो ये था बच्चों का कमरा। और अब हम चलते हैं ऊपर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आपको ऊपर का दिखाने के लिए। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, मैंने इसमें जो सारे स्टेप हैं सीढ़ियों की, उसमें मैंने पेंटिंग करने वाले से मैंने बोला कि हर स्टेप पे आप अलग अलग पेंट कर दीजिए, तो चढ़ते समय कलरफुल दिखता है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मुझे हर मतलब रंगीन दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कलरफुल दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे रंगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है और फूलों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप इतना ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हर तरह के कलर हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मेरी लॉबी, ये मेरी बालकनी है। अब मैं पोर्च पे आ गई ऊपर सीढ़ी से चढ़ के। ये मेरी बड़ी सी बालकनी है, जिसमें मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ बालकनी तैयार हो जाएगी तो यहाँ एक हैंगिंग वाला झूला लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सोचा था बहुत सारे गमले रखेंगे और बहुत सारे जो ग्रीन घास वगैरह आती है आर्टिफिशियल, वो लगाऊंगी। और ये मेरी खिड़की है फर्स्ट फ्रंट से देखने पर। और ये दरवाज़ा है जो मैंने बीच में गोल्ड पेंट करवाया है और ब्राउन और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, और ये पूरा लोहे का है। तो ये बालकनी थी जो कि सामने से बहुत अच्छा व्यू आता है देखने पर। तो बस ये सोचा था कि यहाँ बैठ के और शाम की चाय होगी। और ये पोर्च है, तो जो पोर्च नीचे था वही जस्ट ऊपर है। ये दरवाज़ा है ड्राइंग रूम के लिए। और आप कलर देख सकते होंगे कि कलर कॉम्बिनेशन मैंने एक एक दीवार पे अलग अलग कलर करवाया है, जो कि ये बिल्कुल कॉपर कलर है। और नीचे फर्श पे मैंने वुडन का टाइल्स लगवाया है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पे ब्लैक है, जो ब्लैक प्रिंट है टाइगर प्रिंट, वो मैंने मार्बल लगवाए हैं। और आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में ये मैंने जो बोर्ड है लाइट का वो लगवाया है, और ब्लैक की सारी स्विचेस आई हैं। और ये सेकंड फ्लोर के लिए चली जाती है सीढ़ी। तो पहले हम चलते हैं अंदर। जैसे कि लॉबी में घुसेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जो डोर लगवाया है उस डोर पे गणपति जी बने हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड को या मुझे, हम लोगों को गणपति जी बहुत ही ज़्यादा हम लोग मानते हैं उनको, और बहुत ही ज़्यादा उन पे विश्वास है। तो हमने ये बड़ा सा डोर लिया जिस पे गणपति जी बने हुए हैं। तो अब अंदर चलते हैं लॉबी में। और आप देख सकते हैं लॉबी में जो हमने टाइल्स लगवाया है वो टाइल्स बिल्कुल मैट फिनिश में है। बिल्कुल इस तरह से लगवाया कि किचन बनवाए तो पानी वगैरह गिरे तो फिसले नहीं। और ये डोर के सामने भी गणपति जी बने हुए हैं और डोर के पीछे भी बने हुए हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें गणपति जी दिखते हैं। और ये किचन की टाइल्स है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने पूरा प्लेटफॉर्म जो है वाइट कलर का जो आता है टाइल्स, बहुत ही ज़्यादा ग्रेनाइट वाइट कलर का महंगा आता है, लेकिन मुझे वही पसंद था तो मैंने वही लगवाया। और खिड़की के जस्ट नीचे मैंने वॉश बेसिन दी है। और कहीं भी अभी वुडन का वर्क नहीं करवाया है, मैंने कैबिनेट वगैरह नहीं बनवाया है, क्योंकि बहुत ही जल्दी में काम हुआ और मुझे यहाँ रहना भी नहीं था। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया। और मेरे घर में बहुत सारे टेडी बेयर हैं मेरी बेटी के, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे इनको सुला दिया है और ऐसे ही इनको हमने यहाँ पर सजा दिया है। तो अभी ये लोग इस पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर देखिए, मैंने नीचे पीओपी थी और ऊपर मैंने प्लस माइनस करवाया है, छत पे डिज़ाइन वगैरह करवाई है। और यूट्यूब से देख के मैंने एक एक छत पे प्लस माइनस का डिज़ाइन बनवाया। और ये जो आंगन था जो नीचे है, आपको दिखाया था एक्वेरियम है, टर्टल वगैरह थे, उसके जस्ट ऊपर हमने ये टाइल्स यहाँ पे लगवाया है। और ये जाल बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही क्रीमी सा कलर, बहुत ही लाइट कलर दिया है। और ये टाइल्स आप देख सकते हैं
जो सिंक के जस्ट सामने लगवाया है वो भी बहुत ही लाइट कलर का है। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि हम जो बॉक्स वाला पूरा सिंक आता है और मिरर वगैरह सारा कुछ उसमें कंप्लीट वो पूरा लुक आता है तो वो लगवाऊंगी, लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे यहाँ रहना नहीं था अभी, तो मैंने एक नॉर्मल सा सिंक लगवा दिया है और इस तरह से, और एक मिरर लगवा दिया है। फिर मैंने सोचा जब मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर से दोबारा से शिफ्ट हो जाऊँगी, तो फिर से मैं वो ये सिंक हटवा के वो बॉक्स वाला पूरा सेट जो आता है वो लगवाऊँगी। और अब हम चलते हैं, ये जो हमारा वॉशरूम है इससे अटैच्ड वहाँ पर, तो नीचे तो पूरा हमारा एक इंडियन था एक वेस्टर्न था, लेकिन ऊपर मैंने सारे वेस्टर्न करवाए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट मैंने लगवाया है सबसे पहले चौखट पे, और इस तरह से टाइल्स जो है वाइट गोल्ड में है, उसका कलर है, और टब लगवाया है। तो मुझे टब लगवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैंने सोचा था जब मैं ऊपर बनवाऊँगी तो लगवाऊँगी, और बहुत ही ज़्यादा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रिलैक्स करूँगी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें टब लगवाया और हैंगिंग वाला पॉट लगवाया है वेस्टर्न का। तो आप देख सकते हैं ये हैंगिंग वाला है और हमने ये बाथ टब बनवाया। और इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से था कि 3 दीवारों पे ये टाइल्स लाइट कलर की होगी और एक दीवार पर हाइलाइटर होगा। तो इस तरह से मैंने इस तरह पे बता के करवाया। तो गाइज़ यहाँ पे जब लगेगा गीज़र वगैरह लगेगा, और इस तरह से ये जो बना हुआ है इस पे हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से ये वॉशरूम हमारा है। इसको हमने गाइज़ एक एक चीज़ें हमने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही करके मेहनत किया, बनवाया, सब कुछ किया, पर वही था कि क्या पता था कि अभी हमको यहाँ पे बनवा तो लेना है, रह नहीं पाना है, तुरंत ही ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जॉस्ट फैन लगवाने के लिए वो बनवा दिया था कि लगा देंगे तो इससे वेंटिलेशन होता रहेगा। तो अब हम चलते हैं इधर, ये लॉबी के इधर ये बेडरूम है, तो वहाँ पर कैमरा लग रहा है, आज ही कैमरा लग रहा है, तो वहाँ पर हम नहीं जाते हैं। पहले हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। तो सब जगह मैंने ब्लैक कलर का ग्रेनाइट हर चौखट पे एक अलग सा टच देने के लिए मैंने सब पे लगवाया है, जिससे कि सारा पार्टीशन अलग अलग हो और बहुत ही यूनिक और बड़ा घर दिखे। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है जो कि स्काई ब्लू और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में है। और ये देख सकते हैं आप प्लस माइनस की डिज़ाइन जो है यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और मुझे फ्लावर का और पॉट का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है गाइज़। आप समझते होंगे कि मैंने कम से कम 150 से 200 गमले घर में रखे थे, और बहुत ही ज़्यादा फूल का, बेल का, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो मतलब ओरिजिनल वाला हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। इवन कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं बस अब मत लाना, अब मत लाना। तो मुझे इस तरह से बहुत ज़्यादा शौक़ था। और गाइज़ हम इसको ले भी नहीं गए हैं क्योंकि ये इतना भारी था और इतना डेलिकेटेड था कि ये टूट सकता था रास्ते में, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे रखा है। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर, कितने ही ज़्यादा कलरफुल। मुझे बताया ना, मुझे कलर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। कलरफुल दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये इस तरह से कुछ बाहर का कमरा है, ड्राइंग रूम है, जो मैंने सोचा था कि इसको अलग लुक देंगे, टच देंगे, सजाएंगे गाइस, पर अभी कुछ हो नहीं पाया है। बस कुछ बची हुई चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे रख दिया है, और कर्टन वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगाया है। और जब यहाँ पर ये सोचा गया, जब अभी हमें यहाँ पे रहना नहीं है गाइस, तो बचा हुआ सामान जो था उसको हमने बस ऐसे ही शिफ्ट कर दिया है थोड़ा बहुत। और बस हमने सोचा जाने से पहले यहाँ आपको ये हाउस टूर करा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर गमले और फूल हमने इकट्ठे करके रखे हैं। और ये खिड़की है, और ये बाहर का दरवाज़ा जो पोर्च से घुसने के लिए है वो है गाइस। ये दीवान है, तो दीवान हमने यहीं खिड़की के पास लगा दिया है। और इस तरह से 5 सीटर सोफ़ा है जो कि यहाँ पे हमने रख दिया है। और जो 11 सीटर सोफ़ा था वो हम यहाँ से ले जा चुके हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ये ड्राइंग रूम दिख रहा है।
और टाइल्स भी हमने बहुत ही चूज़ करके लगवाया गाइस। एक एक चीज़ें हमने लाइट कलर का सोचा कि रखेंगे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर दिखे, बहुत ही ज़्यादा स्पेसफुल दिखे। तो इस तरह से इस वॉल में भी हमने बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर पेंट करवाया है। और ये भी बिल्कुल जो टाइल्स है ये मैट फिनिश है, जिससे कि किचन में खाना वगैरह बनता हो, पानी गिरे या फिर यहाँ पर हम अपना डाइनिंग टेबल रखें तो फिर कोई फिसल के गिरे ना। अब हम चलते हैं बच्चों के रूम में, जिसको कि आप देखें ये इसका डोर है। और अभी डोर के जो वो ऊपर के फिल्म वगैरह चढ़ी होती हैं वो हम लोगों ने नहीं निकाला है, पन्नियाँ वैसे चढ़ी हैं कि क्या फ़ायदा निकालने से, गंदी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये कुछ बच्चों के कमरे की टाइल्स देखिए आप, गोल्ड और वाइट कलर में टाइल्स थी जो कि एकदम मिरर फिनिश में थी। और इसको हमने यहाँ पे लगवाया और डार्क येलो और लाइट येलो का कॉम्बिनेशन टच हमने दिया है पेंट का। और यहाँ पे बच्चों का रूम था तो मैंने गिटार बनवाया है और इस तरह से कुछ गिटार ब्राउन और पिंक कलर से मैंने इसको पेंट करवाया है। और ये कमरा काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा हो जाता है गाइस, इसलिए कि आपने नीचे देखा होगा जो किचन के बाद पूजा का कमरा था, तो हमने पूजा का कमरा ऊपर हटा दिया है, क्योंकि एक फ्लोर पे तो पूजा का कमरा है तो दूसरे फ्लोर पे क्या करना है। और नीचे जो वार्डरोब था वो हमने ऊपर रखवा दिया। तो पूजा का कमरा जो था वो आधा पूजा का कमरा बच्चों के कमरे में चला गया और आधा हमने किचन में यूज़ कर लिया। तो हमारा किचन भी बहुत बड़ा हो गया और ये बच्चों वाला रूम भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लंबा है, बहुत स्पेसियस है। और यहाँ मेरी बेटी की ये डॉल है और छोटा सा गिटार है। और यहाँ पे भी मैंने दिया है एक एग्जॉस्ट फैन लगने के लिए। और तो इस तरह से हमारा कुछ बच्चों का कमरा हो जाता है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसकी वजह से जो पूजा का कमरा हमने ऊपर नहीं दिया है, पूजा का रूम, इसकी वजह से कितना बड़ा किचन हो जाता है हमारा, जो कि नीचे नहीं हो पाता था। नीचे हम बहुत सारा सामान नहीं रख पाते थे, जैसे एयर फ्रायर है या माइक्रोवेव है, ये सब हमको अलग रखना पड़ता था। तो अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो उसी से जस्ट बगल में, एक बच्चों के रूम से जस्ट बगल में बेडरूम है। अब यहाँ की आप टाइल्स देखिए, बिल्कुल लाइट कलर की है। और यहाँ पे हमने कलर कॉम्बिनेशन है जो पिंक और वाइट का दिया है। तो गाइज़ अभी यहाँ पे कैमरा लग रहा था और कोई भी चीज़ सेटिंग से नहीं है, तो इस तरह से बेडरूम में सब कुछ फैला है। तो आप माइंड मत करिए, क्योंकि हमें अभी यहाँ से जाना है और अभी कैमरा लग रहा था, तो इस वजह से सारा कुछ फैला हुआ है। तो गाइज़ ये सारे घर में हमारे ऊपर से नीचे कैमरा लगा है कि हम कहीं भी रहेंगे, जहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हुई है वहाँ से हम अपने घर को वॉच करते रहेंगे। एक एक कोने में हमारे घर पे कैमरा लगा दिया गया था, जिससे कि हम देखते रहें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई चीज़ें इधर उधर तो नहीं हो रही हैं। तो इसलिए हमने सब कुछ लगा दिया, वाईफाई लगा दिया और इन्वर्टर भी है और कैमरा भी सारे जगह पर है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। तो इस तरह से ये बेडरूम हो जाता है। और बेडरूम से अटैच्ड जो आंगन दिया गया था, जहाँ पर नीचे वॉशिंग मशीन रखी है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से ये देखिए, ये जाल लगा हुआ है ये। और इसके नीचे वाला फ्लोर मैंने जो दिखाया था ग्राउंड फ्लोर, उस पर मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह रखी थी। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ रखा नहीं जा सकता। और ये कुछ इस तरह से ऊपर फिर चला जाएगा, ऊपर के फ्लोर पे जाल लगा दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, छोटी सी ये कछुआ के आकार का ये पॉट है जो हम लाए थे। इसमें ऐसे क्रिस्टल वगैरह डाल के हमने रखा हुआ है। और ये टेडी बेयर हैं। और चलते हैं ये बेडरूम से अटैच्ड जो वॉशरूम बना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये बेडरूम से अटैच्ड जो है, इस तरह की टाइल्स है, कुछ मैट फिनिश है जो फर्श पे है और ये शाइनिंग वाली है। तो कुछ इस डिज़ाइन का हमने बनवाया है और लगवाया है। और यहाँ भी वेस्टर्न ही है और कुछ इस तरह से। तो गाइस समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रह गई, हम लोगों ने करवाया नहीं, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम लोगों को इस तरह से ही छोड़ के इसको जाना पड़ेगा।
तो काफ़ी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि जब भी हम शिफ्ट होंगे कभी तो वो हम करवाएंगे। यहाँ पे छोटा था तो वॉश बेसिन हमने नहीं लगाया, और इस तरह से एक छोटा सा बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम ये है जो कि वेस्टर्न में है। तो अब चलते हैं हम बाहर। तो ये था हमारा बेडरूम। और ये नीचे का एरिया हो गया है। अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे। तो सेकेंड फ्लोर की सीढ़ियों को हमने नया बनवाया है। तो यहाँ पर टाइगर प्रिंट का जो ग्रेनाइट आता है वो सीढ़ियों पे लगवाया है, क्योंकि जो नीचे लगा हुआ था वो मार्बल था और बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता था, तो इसलिए हमने ये ग्रेनाइट लगवाया टाइगर प्रिंट का। और ये सेकेंड फ्लोर का जो है वो भी ऐसे ही खिड़की दरवाज़ा सेम उसी तरह का है जैसे फर्स्ट फ्लोर का है। और ये बालकनी वैसी ही है जैसे नीचे वाली थी, इस पर ताला लगा हुआ है तो अभी चाबी लानी पड़ेगी, लेकिन आप समझिए जैसे नीचे का था सेम वैसा ही है। और ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्काई ब्लू आप कह लीजिए या फिर ग्रे कह लीजिए, तो इस तरह का कुछ कलर है। और ये टाइल्स आप देख सकते हैं। और ये हमने जो रेलिंग लगवाई है, आपने देखा स्टील की सीढ़ियों के सहारे आती है, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको बनवाया है। और इसको बनवाने के लिए मैंने बहुत जिद किया है गाइज़। हस्बैंड तैयार नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे कि क्या फ़ायदा हम लोगों को रहना नहीं, लेकिन हमने सोचा कभी तो हम यहाँ रहना शुरू करेंगे। और ये मुझे बहुत पसंद था, मैंने यूट्यूब पे कई बार देखा था, तो फाइनली मैंने जिद करके ये लगवाया। और ये सोचा था किसी भी ओकेज़न पे हम इसमें लाइटिंग वगैरह करवा सकते हैं और इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस की डिज़ाइन भी मैंने बनवाई थी और कुछ इस तरह से लुक दिया था। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। अब आते हैं लॉबी पे। तो लॉबी में आने के पहले ये दरवाजे का कुछ ये डोर है, तो इस तरह से इस प्रिंट का मैंने डोर लगवाया है। और ये टाइल्स है जो लॉबी की है। तो गाइस सेकेंड फ्लोर पे मैंने सिर्फ लॉबी बनवाई है, एक जो बड़ा सा आप लॉबी नहीं हॉल कह सकते हैं। यहाँ पर कोई किचन वगैरह नहीं दिया गया है। ये बड़ा सा हॉल हमने इस पर्पज़ से बनवाया, कभी किसी ओकेज़न पे जैसे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन है या फिर कोई और चीज़ें करनी है हमको, तो एक बड़ी सी जगह स्पेसफुल मिल जाती है कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो बस एक ड्राइंग रूम और एक ये हॉल और इसी से अटैच वॉशरूम हम लोगों ने बस 3 चीज़ें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बनवाया। और यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरह से था। ये खिड़की है जो बाहर की छत हमने आधी छोड़ दिया है, तो उससे ये आराम से दिखेगी। हमने सोचा है कि यहाँ पर हम दीवान लगाएंगे, दीवान को बिछा देंगे इसके सहारे सपोर्ट से और कुशन वगैरह रखेंगे। यहाँ खिड़की से जब बारिश होगी तो गाइज़ हमने सोचा था यहाँ से बैठते चाय की चुस्कियों को लेते हुए यहाँ बारिश का मज़ा लेंगे। और हमने ये फाउंटेन बनवाया था गाइज़ कि यहाँ से हम फाउंटेन भी देखेंगे। अभी जब छत पे हम चलेंगे तो आपको और नज़दीक से फाउंटेन दिखाएंगे। तो ये खिड़की अभी बंद करते हैं। और इस तरह से फिर ये पूरा ऊपर का ये था सिर्फ कि एक हमारा ड्राइंग रूम है, एक हॉल है और ये मैरून कलर हमने दिया था डार्क, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हॉल है। तो तीनों दीवारें हमने बिल्कुल क्रीम कलर का है किया है। और कुछ इस तरह से छत को हमने थोड़ा सा प्लस माइनस डिज़ाइन जो थी उसमें कई कलर वगैरह दिया है। और अब चलते हैं ये ड्राइंग रूम की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का हमने हर चौखट पे दिया है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये प्लस माइनस की डिज़ाइन हो गई ड्राइंग रूम की, देखिए आपके कलर। और ये ऑलिव कलर दिया है, तो ऑलिव कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमें, अच्छा लगता है। और ये पूरा वाइट और ऑलिव कलर का ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और जैसा कि आपको हमने बताया कि कहीं भी हमने कर्टन नहीं लगाया, कहीं भी हमने कोई सजावट नहीं किया, क्योंकि अभी यहाँ पे रहना नहीं था गाइस। तो बस ये था कि हम आपको दिखा दें, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से सबसे ऊपर वाले 3rd फ्लोर का ये था। अब हम लोग चलते हैं छत पर। तो ये जो 3rd फ्लोर का था, तो इसमें आधे पे ये बना है और आधा से थोड़ा कम ही छत
खाली हो जाती थी, जिस पे मैंने ये कॉपर और वाइट कलर का टाइल्स लगवाया है, देखिए छत पे। और इस तरह से ये ऊपर के लिए सीढ़ी गई है और यहाँ पे कुछ बची हुई चीज़ें हमने रख दी हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये फाउंटेन बनवाया, क्योंकि आंगन का जाल ऊपर ख़त्म होता तो जाल के जगह पर एक छोटा सा फाइबर का लगा दिया जाता, ग्रीन कलर का जो आता है, जिससे पानी नीचे ना जाए। तो मैंने सोचा कि उस जगह को हम इस तरह से क्यों ना यूज़ करें कि इस पे एक स्लिप डलवा दिया मैंने ठेकेदार से बोल के, और स्लिप डलवाने के बाद मैंने यहाँ पे फाउंटेन बनवा दिया और पानी का पूरा कनेक्शन वगैरह दे दिया है। और फाउंटेन भी मैंने देखा था इस तरह से पानी का कनेक्शन देके कि इसमें ऐसे झरने जैसे आपने देखा होगा चौराहे पे या कहीं भी लगा होता है, तो ऐसे होगा। और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, गमले और लाइटिंग को सजा के रखेंगे और शाम को यहाँ बैठ के और इन्जॉय करेंगे। तो गाइस इस तरह से मैंने यही पर्पज़ से मैंने ये फाउंटेन बनवाया। और चारों तरफ मैंने सोचा था कि गमले होंगे, फूल होंगे, बेल होंगे। और उसके बाद फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ और इस तरह सामने से मैंने इस पर रेलिंग लगवाई। और अब हम चलते हैं सबसे ऊपर की छत पे। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ हमने ये हट बनवाया है, जो कि हमने सोचा था यहाँ पर ऐसे झूला लगाएंगे जिसमें 3 लोग आराम से 2 लोग 3 लोग बैठ सकें और यहाँ पर बैठ के चाय पियेंगे या शाम को बैठ के यहाँ बारिश का मज़ा लेंगे। और इसमें ऊपर हम हैंगिंग वाले गमले लगाएंगे, उसमें बेल लगाएंगे और बहुत सारे फूल लगाएंगे। और चारों तरफ बड़े बड़े हमने पॉट रखे थे, बड़े बड़े हमने गमले रखे थे कि इसमें हमने मनी प्लांट वगैरह लगाया था और सोचा था कि चारों तरफ रख के और इस तरह से सारी बेल वगैरह इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और इस तरह से कुछ व्यूज़ दिखते हैं। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये देखिए कुछ पेड़ वगैरह बचे हुए हैं जो नीचे ही हैं, अभी हमने ऊपर शिफ्ट भी नहीं किया है। तो और गाइस रात में हम जब यहाँ चढ़ के आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, तो चारों तरफ लाइटें टिम 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 दिखती हैं और इतना सुहाना मौसम लगता है। और बहुत कुछ सोचा था गाइस कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर बस यही है कि जो आप सोचते हैं वो कभी ऐसा नहीं है कि उतना हो ही। और ये मनी प्लांट है तो इसको हमने इधर चढ़ा दिया था कि जिससे कि इसके ऊपर चढ़ जाए। और इधर ये देख सकते हैं आप गिलोय है। तो ये दोनों प्लांट लगाने का ये कारण था कि ये ज़्यादा पानी वगैरह नहीं मांगते हैं, अगर हम लोग यहाँ नहीं भी रहेंगे तो ये चलते रहेंगे। और ये नीचे से देखिए सारी बालकनी वगैरह दिख रही जो मैं नहीं दिखा पाई थी, ताला लगा हुआ था, तो वो नीचे से यहाँ से ऊपर से पूरी कवर हो रही है, दिख रही है। तो गाइज़ ये कुछ इस तरह का था। यहाँ पर हमने सोचा था हर ये जो पिलर हैं उस पे मैं लाइटिंग करूँगी, मतलब झालर जो आता है वो लगाऊँगी और सब बेल वगैरह ऐसे लटकेंगी, झूला लगा होगा और बस यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और यहाँ छत से आने के बाद अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो जो हमने सोचा था वहाँ पर फाउंटेन हम लगाएंगे, पानी झरने से गिरता होगा और रात का टाइम होगा, लाइट लगी होगी, चमकता होगा, गमले होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम होगा। तो गाइज़ ये सोच के लगवाया था कि यहाँ पर खड़े होके ऐसे कोई नहीं, जब भी हम दोबारा से वापस आएंगे तो वो सब करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने ये सब चीज़ें किया है। तो जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं गाइज़, अगर वहाँ के घर का हाउस टूर आपको देखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही थी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।